हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 का हम क्षारम लवण पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर इस प्रकार है: अम्ल, क्षारम, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पाठ्य निहित प्रश्नोत्तर। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरों में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? उत्तर: तीनों प्रश्नावलियों में दिए गए पदार्थों की पहचान के लिए सर्वप्रथम लाल लिटमस पत्र को बारी बारी तीनों विलयनों में डालकर जांच आरंभ करते हैं। जो विलयन इस लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षारीय विलयन है। शेष दोनों विलयनों में अब हम क्षारीय विलयन द्वारा परिवर्तित नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। जो विलयन इस नीले लिटमस पत्र को पुनः लाल कर देता है वह अम्लीय विलयन है। तदुपरांत शेष प्रश्नावली का पदार्थ आसुत जल है। इस प्रकार विलयन की पहचान पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 2। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? वेरी मोस्ट। दही तथा खट्टे पदार्थ प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अम्ल पीतल तथा तांबे, जो कि धातुएं हैं, के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ये लवण विषैले होते हैं, इसलिए दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल तथा तांबा के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? उत्तर: जब एक अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। उदाहरण: जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन की उपस्थिति का परीक्षण। गैस के समीप जलती हुई मोमबत्ती लाने पर यदि गैस धमाके की आवाज़ के साथ जलती है तो यह हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। धातु यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट होगा। उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन: कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? उत्तर: HCl, HNO3 आदि जलीय विलयनों में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते, अतः इनके विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल
जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? उत्तर, शुष्क HCl गैस हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न नहीं करती क्योंकि HCl अणु से H+ आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। अतः H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? उत्तर, अम्ल को तनुकृत करने के दौरान इसमें जल कदापि नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अत्यधिक होती है जिसमें मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है तथा समीप खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? उत्तर, हाइड्रोनियम आयनों H3O+ की सांद्रता घट जाती है। इसमें इसकी सांद्रता घट जाएगी हाइड्रोनियम। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? उत्तर, विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों का OH- की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। आपके पास दो विलयन A तथा B है। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय? उत्तर, विलयन A में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। विलयन A pH = 6 अम्लीय है। विलयन B pH = 8 क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। H+ AQ आयन की सांद्रता का प्रश्न नंबर 12। H+ AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, H+ आयन की सांद्रता विलयन की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है। H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। उसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रबल होगा। प्रश्न नंबर 13। क्या क्षारीय विलयनों में भी H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? उत्तर, हाँ, क्षारीय विलयन में भी H+ आयन उत्पन्न होते हैं लेकिन ये फिर भी क्षारकीय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की सांद्रता H+ आयनों में बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना
बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। उत्तर, किसान अपने खेत की मिट्टी को शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO या भुजे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ तब उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा अधिक अर्थात आवश्यक मात्रा से अधिक होगी। प्रश्न उत्तर 15, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण। प्रश्नोत्तर 16, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। उत्तर, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्नोत्तर 17, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्रश्नोत्तर 18, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयनों को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट गर्म ऊष्मा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्नोत्तर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। CaSO4.12H2O + 1/2H2O। CaSO4.2H2O। हेलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।